हरे कृष्णा। तो मैं चैप्टर 2 रीड कर रहा हूँ भगवद गीता का। तो उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पहले अध्याय में क्या हुआ है। तो पहले अध्याय में गीतज्ञ उपदेश के प्रस्तावना के रूप में दोनों सेनाओं के महारथी और उनकी शंख ध्वनि का वर्णन करके अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की बात कही गई। और उसके बाद दोनों सेनाओं में स्थित स्वजन समुदाय को देखकर शोक और मोह के कारण युद्ध से अर्जुन की निवृत्त हो जाने की और शस्त्र अस्त्रों को छोड़कर विषाद करने की बैठ जाने की बात कहकर और उस अध्याय की समाप्ति की गई। और ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही बात कही और किस प्रकार युद्ध के लिए पुनः तैयार किया, यह सब बतलाने की आवश्यकता होने पर संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय का आरंभ करता है। तो ये सेकंड चैप्टर का पहला श्लोक जो है ये संजय ने बोला, संजय उवाचा। तो पहले चैप्टर में हुआ ये है कि अर्जुन जो कि एक बहुत ही सिद्धहस्त योद्धा है और ऐसा योद्धा कि जो कोई नॉर्मल नहीं है, मतलब जो शिवजी से भी युद्ध लड़ा और जीता, और जो देवताओं से भी युद्ध लड़ के जीता, और अर्जुन का कोई मुकाबला ही नहीं है तीनों लोकों में देखा जाए तो। और अर्जुन जैसा योद्धा जो है वो मतलब युद्ध छोड़ के गांडीव रख दिया उसने और वो बैठ गया और वो शोक की स्थिति में है। और वो भगवान कृष्ण जो कि उनके सारथी हैं उनको ये बोलता है कि मेरा जो रथ है वो बीच में ले चलो ताकि मैं देख पाऊं कि किन किन योद्धाओं से मुझे लड़ना है। तो वहां पे कौन खड़े हैं? वो जिन्होंने उनको ट्रेनिंग दी लड़ने की, द्रोणाचार्य है, और जिन्होंने उन्हें असीम प्यार दिया, भीष्म पितामह। और ऐसे कई रेस्पेक्टफुल लोग जो है वो उस तरफ खड़े हुए हैं। तो अब अर्जुन ये सोच रहा है कि मैं इनके खिलाफ युद्ध कैसे लड़ सकता हूँ, जिनको एक समय पे मैंने अपना गुरु माना और जो मेरे लिए बहुत रेस्पेक्टफुल लोग हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो धृतराष्ट्र जो उन्हीं के जो ताया है, उनके पुत्र है। तो कैसे उनका मैं वध कर सकता हूँ? तो ऐसी प्राप्ति से मुझे क्या मिलेगा? तो अर्जुन ये सोच रहा है कि युद्ध लड़ना उचित है, यहाँ से युद्ध छोड़ना ही उचित है। वो इस स्थिति में आ गया अर्जुन। तो इसके कुछ श्लोक पढ़ते हैं। तम त्वम तथा कृपाविष्टम श्रुपूर्णा कुलक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदना। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ही यह वचन कहा। नेक्स्ट लेते हैं। कृतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति अकरम अर्जुना। हे अर्जुन, तुझे इस असमय से यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग देने वाला है, ना कीर्ति करने वाला है। तो अब भगवान अर्जुन को ये बता पूछ रहे हैं कि भी ये मोह तुझे कैसे अर्पित मतलब प्राप्त हो गया? ये मोह तो ना श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित है। श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण ऐसा नहीं होता ना, वो तो अपना कर्म करते हैं और पीछे नहीं हटते धर्म के और कर्म के रास्ते से। तो ना तो ये स्वर्ग देने वाला है, ना कीर्ति देने वाला है। मतलब भगवान अर्जुन को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का जो मतलब बिहेवियर है, ये आचरण है, ये सही आचरण नहीं है और यह किसी भी तरह से कोई भी बेनिफिट देने वाला आचरण नहीं है, अगर तुम यहाँ से युद्ध को छोड़ के जाते हो तो। तो इस श्लोक में ये बताया गया है। अब आगे चलते हैं। कलेब्य मां समगमा पार्था नेतृत्व अपुधते शुद्रम हृदय दौर्बलम त्यक्तोष्ठम परंतपः। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती है, परंतप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये नपुंसकता को छोड़ो और ये उचित नहीं जान पड़ती। और वहां पे पार्थ कह के भगवान बुला रहे हैं अर्जुन को। पार्थ का मतलब जो है वो प्रथा जो कुंती थी उनके पुत्र थे, तो इसलिए उन्होंने पार्थ कह के संबोधित किया है, ये याद दिलाने के लिए कि तुम एक क्षत्रिय जो माँ है उसके बेटे हो। तो क्षत्रिय का धर्म ये है कि वो युद्ध लड़े। तो उसकी ड्यूटी ये है, एक वॉरियर की ड्यूटी क्या होती है?
वॉरियर की ड्यूटी वार के अंदर क्या होती है कि वो वार लड़े, उसका कर्म है ये, उसका धर्म है। तो इसीलिए उसे प्रथा बुला के संबोधित किया जा रहा है। और जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरव पांडवों की संधि कराने के लिए हस्तिनापुर गए तो और अपनी बुआ कुंती से मिले, उस समय कुंती ने श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को वीरतापूर्ण संदेश भेजा था और उसमें विदुला और उनके पुत्र संजय का उदाहरण देकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित किया गया था। अतः यह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित किया करके माता कुंती के उस क्षत्रिय योचित संदेश की स्मृति दिलाने हुए उपर्युक्त दोनों वाक्यों द्वारा यह सूचित किया है कि तुम वीर जननी के वीर पुत्र हो और तुम्हारे अंदर इस प्रकार की कायरता का संचार सर्वथा अनुचित है। कहा महान से महान महारथियों के हृदय को कपा देने वाले तुम्हारा अतुल शौर्य है, और कहा तुम्हारी यह दीन स्थिति जिसमें शरीर के रोंगटे खड़े हैं, बदन कांप रहा है, गांडीव गिरा जा रहा है और चित्त विषादमगन होकर भ्रमित हो रहा है। ऐसी कायरता और भीरुता तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। अब नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। कथम भीष्म संख्यके द्रोणः च मधुसूदना ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा पूजा आहारवरिसूदनः। कथम भीष्म्यं संख्यके द्रोणः च मधुसूदना ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा हार्वेरिसूदन। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन ये दोनों ही पूजनीय हैं। मधुसूदन का अर्थ ये है कि मधु नाम के दैत्य को भगवान कृष्ण ने मारा था, इसलिए उनको मधुसूदन कहते हैं, और वैरियों का जो नाश कर दे उसको अरिसूदन कहते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे संबोधित कर रहा है कि अब जो मेरे पूजनीय हैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, मैं उनके विरुद्ध युद्ध कैसे लड़, और अर्जुन बड़ा वैलिड पॉइंट दे रहा है। भला जिस बंदे ने आपको ट्रेनिंग दी हो, जो आपका गुरु रहा है, उसके खिलाफ आप युद्ध कैसे लड़ सकते हो? ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। आप अपने आप को इमेजिन करके देखो कि किसी ने आपको युद्ध कौशल सिखाया और उसी के विरुद्ध आपको लड़ना है, उसी को मारना है, उसी का रक्त बहाना है। तो ये कोई आसान स्थिति तो नहीं है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्टेज। और यहाँ पे अर्जुन जो तर्क कर रहा है, उसके 2 कारण हैं। एक तो ये स्थिति बड़ी डिफ़िकल्ट है और दूसरा कारण ये भी है कि अर्जुन के इन तर्क-वितर्कों से वो ये एक लीला है कि आगे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनको नॉलेज मिलती रहे, तो इसलिए तर्क-वितर्क किए गए हैं यहाँ पे, और बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं, वो क्लियर किए गए हैं कि एक प्रॉपर लाइफ़स्टाइल क्या होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। न चेत्द्विधा कतरन्नो गरीये यद्धा जयेम यदि व न जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषास्तमे अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी चाहते हैं वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। तो ये वही बात है, ये मोह जो रिलेटिव्स का, उसकी भी बात है यहाँ पे, और ये कन्फ्यूजन कि युद्ध लड़ना श्रेष्ठ है, जीतना श्रेष्ठ है, या जीते जाना श्रेष्ठ है। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावा प्रक्ष्यामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेह सन्निश्चिता भ्रूमि तन्मे शिष्यते अहम शाधि माम त्वं प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहचित हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपकी शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये 2.7। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावा प्रक्ष्यामि त्वं धर्म समुच्चेता यक्षः शयानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब अर्जुन ये कह रहा है कि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपकी शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। अब वो शरण में आ गया भगवान की। तो जब भगवान की शरण में अर्जुन आया है, तो अब भगवान जो है वो रिवील करना जो है शुरू करेंगे, जो ज्ञान है, असली नॉलेज है। क्योंकि
पहले अगर किसी से नॉलेज लेनी होती है तो उसको रिस्पेक्ट देना, उसकी शरण में आना ज़रूरी है, तभी तो वो नॉलेज देगा ना। तो यहाँ पे भगवान की शरण में अर्जुन ने अपने आप को स्वीकार किया है शिष्य बनना, तो इसलिए ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से मैं रोज़ कुछ ना कुछ श्लोक लेके आता रहूँगा और आप प्रार्थना कीजिए कि मुझे शक्ति मिले और मैं भागवत गीता पढ़ सकूँ, क्योंकि हर बार ये होता है कि मैं 3, 4, 5 चैप्टर तक आता हूँ, फिर मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। तो इस बार मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरी पढूँ और साथ में मैं शेयर भी करूँगा ज़रूर और आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू एवरीवन। हरे कृष्णा।